यह संसार और इस संसार की प्रकृति रहस्यों से भरी पड़ी है। प्रकृति की विचित्रताओं पर जब हम विचार करते हैं तो सृजनहार की अद्भुत कारीगरी को देखकर हम चौंकने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते। वनस्पतियों के इस विचित्र संसार में अनेक आश्चर्यजनक अजूबे भरे पड़े हैं। उनमें से एक अजूबा है मांसाहारी पौधों का अद्भुत संसार। प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों का अत्यधिक योगदान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेड़ पौधे ताजी हवा, फल फूल देकर हमेशा मानव का कल्याण करते हैं, लेकिन आपने कभी यह सुना है कि पौधे भी मांसाहारी होते हैं? यह प्रश्न अपने आप में आश्चर्य को लिए हुए है, क्योंकि अधिकांश पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ पौधे मांसाहारी भी होते हैं और कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाते हैं, वह उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी पौधों की खोज सर्वप्रथम 1875 में हुई। चार्ल्स डार्विन ने इन पौधों के बारे में लिखा है, कुछ पौधों में न केवल छोटे जीवों को पकड़ने की क्षमता है, बल्कि उन्हें पचाकर उनमें मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करने की भी क्षमता है। यह बात उन्होंने 100 साल से ज्यादा समय पहले कही थी, परंतु आज भी हम मांसाहारी पौधों को देखकर अचंभा हुए बिना नहीं रह सकते। आमतौर पर मांसाहारी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसकी प्रकृति अम्लीय तथा दलदली होती है। इस तरह की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है और इस कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीटों को पकड़कर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। मांसाहारी पौधों की लगभग 975 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 30 प्रजातियां भारत में ही पाई जाती हैं। इन पौधों ने कीटों को पकड़ने के लिए अनेक तरीके विकसित किए हैं। विस्मय की बात यह है कि कीटों को पकड़ने और पचाने वाले अवयव सौंदर्य से परिपूर्ण होते हैं और इसी सौंदर्य के कारण कीट इन पौधों की ओर आकर्षित होते हैं। कुछ ऐसे ही मांसाहारी पौधों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। तो सबसे पहला पौधा है घटपर्णी, जिसे पिचर कहते हैं। इस पौधे का वानस्पतिक नाम नेपंथिस खासियाना है। यह पौधा मुख्यतः असम के खासी पहाड़ियों में पाया जाता है। इस पौधे की पत्ती घट या कलश के रूप में विकसित हो जाती हैं, जिसके मुंह पर पत्ती का ही एक ढक्कन होता है। इस कलश से एक प्रकार का मकरंद निकलता है, जिससे कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसे खाने के लालच में कीट घट के अंदर उतरते हैं। कलश की तली में पाचक द्रव होता है। कीट कलश में प्रवेश करते ही फिसलकर उस द्रव में डूबकर मर जाते हैं। उसके बाद इनका विघटन होता है और पोषक पदार्थ निकलकर द्रव में आ जाते हैं और इसके बाद पत्ती इन्हें सोख लेती है। दूसरा है सन ड्यू। इस पौधे का वानस्पतिक नाम ड्रोसेरा है। यह हमारे देश के अनेक भागों में पाया जाता है। इसके पत्तों पर अनेक रेशे निकले रहते हैं, जो एक चिपचिपा रस पैदा करते हैं, जो सूर्य की रोशनी में ओस के कणों के समान चमकता है। इन चमकती बूंदों की ओर कीट आकर्षित होते हैं और स्पर्श करते ही चिपक जाते हैं। इसके पश्चात कीटों के छटपटाने से लंबे रेशे सक्रिय हो जाते हैं और वे चारों तरफ से कीट को जकड़कर बंदी बना लेते हैं। इन रेशों से एक प्रकार का पाचक द्रव भी निकलता है, जो कीटों से पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेता है। पाचन पूर्ण होने पर पुनः सीधे हो जाते हैं और अगले शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। नेक्स्ट है ब्लैडर वर्ट। इस पौधे का वानस्पतिक नाम यूट्रिकुलेरिया है। यह मांसाहारी पौधा भारत के अधिकांश जलाशयों में मिलता है। पूरा पौधा पानी के नीचे रहता है और इसकी पत्तियां बहुत अधिक खंडित होती हैं। इसकी नोक पर थैली जैसी संरचना होती है। इसमें वे सूक्ष्म प्राणी पकड़ लिए जाते हैं, जो जलधारा के साथ आते हैं। थैली का खुलना तथा बंद होना एक वाल्व के द्वारा संचालित होता है। शिकार के पच जाने के बाद वाल्व खुल जाता है और अगले शिकार को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है वीनस फ्लाई ट्रैप। इस पौधे का वानस्पतिक नाम डायोनिया मसीफुला है। यह पौधा मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके पत्ते दो भागों में बटे होते हैं और दोनों के मध्य एक उभार होता है।
यह दरवाजे के कब्जे की तरह कार्य करता है। पत्ते के दोनों भाग की सतह पर संवेदनशील बाल जैसे रेशे होते हैं। इनमें से किसी को कोई छू ले तो पत्ते के दोनों भाग तुरंत बंद हो जाते हैं और कीट को अपने भीतर कैद कर लेते हैं। कीट को पूरा पचाने के पश्चात पत्ते के दोनों भाग पुनः खुल जाते हैं और अन्य शिकार की प्रतीक्षा करने लगते हैं। नेक्स्ट है सारासीनिया। नेपंथिस की तरह सारासीनिया भी घटपर्णी पादप हैं। ये मुख्यतः अमेरिका एवं कनाडा के कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सारासीनिया के घट कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक बार कीट इसके अंदर चला जाता है तो वह घट के अंदर स्थित द्रव में फंस जाता है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती है। पाचक द्रव उस कीट के पोषक पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं। और नेक्स्ट है बटरवर्ड्स। इस पौधे का वानस्पतिक नाम पिंगुइकुला है। इस पौधे के फूल अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक होते हैं। इन पौधों की पत्तियां चिपचिपी एवं ओस के समान द्रव स्रावित करती हैं, जिनसे कीट इनकी ओर खींचे चले आते हैं और जैसे ही कीट इन पर बैठता है तो वह चिपक जाता है और किसी भी तरह दोबारा उड़ नहीं सकता। चिपके हुए कीट का पाचन द्रव कर लेते हैं और उनसे पोषक तत्व मुख्यतः हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है कोबरा लिली। इस पौधे का वानस्पतिक नाम डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निया है। यह पादप मुख्यतः उत्तर कैलिफोर्निया एवं ऑरिगोन में पाया जाता है। कोबरा लिली इस पौधे का नाम इसलिए पड़ा चूंकि इसकी ट्यूबुलर पत्तियां कोबरे के फन के आकार की होती हैं। पत्ती का ऊपरी भाग फूले हुए गुब्बारे के समान होता है। इसी फूले हुए गुब्बारे के नीचे एक छोटा रास्ता होता है जहां पर कीट आकर बैठते हैं तो फंस जाते हैं। इस पौधे की ओर एक विशेषता है कि यह पाचक एंजाइम्स नहीं पैदा करता, जबकि उनके स्थान पर बैक्टीरिया एवं प्रोटोजोआ कैद कीट के पोषक तत्वों को ग्रहण करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार मांसाहारी पौधों का यह अद्भुत संसार अत्यंत रोचक एवं अनोखा है। ये पौधे इस बात के भी द्योतक हैं कि चाहे कोई भी विषम परिस्थितियां हों, जीव जीवित रहने के लिए मार्ग ढूंढ ही लेते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को कैसे ढालना है और क्या क्या परिवर्तन लाने हैं यह सीखा जा सकता है इन पौधों के व्यवहार से। संक्षेप में कहें तो मांसाहारी पौधे जीवों की अद्भुत जिजीविका का परिचय देते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो की सीरीज कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही नॉलेजफुल और फैक्टफुल वीडियोज़ की अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।